आज हम आपको बताएंगे ऊष्मा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, ऊष्मा एक आत्मा की तरह समझे। जिस तरह आत्मा अजर और अमर है, उन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक उसी तरह ऊष्मा भी अजर और अमर है। इसको खर्च नहीं किया जा सकता। एक प्रकार की ऊष्मा को दूसरी प्रकार की ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा और ताप की अवधारणा एवं ऊष्मीय ऊर्जा व अन्य प्रकार की ऊर्जाओं के पारस्परिक रूपांतरण की विवेचना की जाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी एक स्थूल विज्ञान है, क्योंकि पदार्थ की आणविक संरचना पर विचार न करके उसकी स्थूल प्रकृति पर विचार करती है। ऊष्मागतिकी ऊष्मा तथा यांत्रिक कार्य के पारस्परिक संबंध का वर्णन भी करती है। बात करते हैं ऊष्मागतिकी के कुछ सरल नियम पर आधारित है। ये नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तीसरा है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चौथा है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बात करते हैं ऊष्मागतिक निकाय, ये होते क्या हैं। निश्चित परिसीमाओं से बद्ध ऐसा निकाय जो बहुत अधिक संख्या में कणों से मिलकर बना हो तथा उसकी प्रत्येक अवस्था को ताप, दाब व आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सके, ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी सिलेंडर में भरी गैस अथवा गुब्बारे में भरी गैस आदि ऊष्मागतिक निकाय हैं। ऊष्मागतिक चर, बात करते हैं ऊष्मागतिक चर के बारे में। थर्मोडायनामिक वेरिएबल वे प्राचल यानी पैरामीटर्स या चर वेरिएबल्स जो किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को व्यक्त करते हैं, ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। इसका है ताप, दाब तथा आयतन मुख्य ऊष्मागतिक चर हैं। कुछ अन्य ऊष्मागतिक चर जैसे आंतरिक ऊर्जा U, एंट्रोपी S, एंथैल्पी H आदि भी है। इसका एक अवस्था समीकरण भी है, इक्वेशंस ऑफ स्टेट्स, जैसे जिसके बारे में बताया गया है। किसी निकाय के ताप, दाब तथा आयतन के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाली समीकरण को अवस्था समीकरण कहते हैं। इसका समीकरण है, आदर्श गैस के लिए अवस्था समीकरण है PV बराबर NRT, जहाँ N मोलों की संख्या है